भरोसा। ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, आचार्य हैं, विशाखा सखी के अवतार हैं। कह रहे काहू के बल भजन को, किसी को भरोसा अपने भजन का होता है, अपनी साधना का होता है। जो शरीर से साधन बनते हैं उनका भरोसा होता है कि इससे हमें ये फल मिलेगा। किसी को जितेंद्रियता का, आचार व्यवहार का भरोसा होता है, मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं बहुत जितेंद्रिय हूं, मैं बहुत। और किसी को होता है भरोसा महारानी का। ये खास बात है। भजन तो हमारा छूट सकता है, जितेंद्रियता तो टूट सकती है, व्यवहार हमारा बिगड़ सकता है, लेकिन भरोसा हमारा नहीं बिगड़ सकता। दृढ़ भरोसा, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महापुरुषों के वचन हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों पुष्ट कर देते हैं। पकड़ लेना है बात, ये बिल्कुल आप समझ लो, स्थित होकर वहीं से बात तुमको सुनने को मिली है, पकड़ लो जिसको पकड़ना हो। बिल्कुल फ्री, बिना किसी प्रयास के वो बात बन जाएगी। यहाँ एक पैसे की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में, एक पैसे की, केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति, केवल भरोसा। छा गया आनंद, छा गया हृदय में, केवल भरोसा। हृदय में भरोसा कर लेना, फिर देखना आपको कैसा लगता है। पर वो जैसे आ रहा है, वो पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बात। इस समय हम प्रवचन नहीं कर रहे, इस समय हम अपने हृदय की बात आपके सामने रख रहे हैं, जिससे हम हर समय आनंदित रहते हैं, जिसमें हर समय गरजते रहते हैं। न मृत्यु का भय है, न दुख है, न कोई पीड़ा है, न कोई परेशानी है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वो बात जो भरोसा है, ये श्री जी ने दिया। ये जो आज अभी हम आपको बोले, अब हम तुम्हें घटना बता रहे हैं अपने जीवन की। जिस समय पहली रिपोर्ट हमारे हाथ में आई कि तुम्हारी किडनी फेल, हम गंगा किनारे रहने वाले, हमको ये भी पता नहीं कि किडनी किसे कहते हैं। सच्ची मान, क्योंकि कभी जन समुदाय, जन संपर्क से संपर्क ही नहीं हुआ, संसार का ज्ञान ही नहीं हुआ। 35 वर्ष की अवस्था तक संसार क्या मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। गांव के किनारे से केवल जो गंगा जी जहां रास्ता नहीं है तो निकल गए हैं, लेकिन मुझे किसी संसारी आदमी से बात करना है, संसार का ज्ञान है। संसार का ज्ञान तो श्रीधाम वृंदावन में हुआ। मानो मेरा जन्म नया वृंदावन में हुआ, जिससे हम व्यवहार को समझ पाए। नहीं, केवल परमार्थ के सिवा कुछ नहीं। परमार्थ के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करके मृत्यु की भी परवाह न करना, ऐसा साधन प्रधान जीवन था। ना कृपा और ना भरोसा, ये दो शब्द हमारे जीवन में नहीं थे। कृपा और भरोसा शब्द नहीं थे, साधना जीवन में थी। ऐसा करने से ये होगा, इस साधन से ये होता है, इस साधन से ये होता है। रामकृष्ण मिशन में जब स्वामी जी जो उस समय विराजमान थे, उनके पास बलराम भाई ले गए। उन्होंने रिपोर्ट देखी, कहा बाबा तुम्हारी दोनों किडनी बहुत शीघ्र खराब हो रही और परिणाम मृत्यु, इसमें कोई उपाय नहीं है। शायद उस समय डायलिसिस उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इस शब्द का कहीं भी ना दिल्ली में उच्चारण हुआ था ना यहाँ हुआ था। उनका इसका मतलब मृत्यु कितने दिनों में, वह कभी भी हो सकती है। उन्होंने ऐसा कहा रामकृष्ण मिशन में स्वामी जी ने। बस वो रिपोर्ट लेके आए, 1 रुपया हमारे पास, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं। वही बलराम भाई जो शाम तक आते, कभी 9 बजे पूछते थे कुछ खाया, कुछ मिला भिक्षा में। अगर हम ऐसे कह देते तो भाग जाता, तुरंत कुछ न कुछ जरूर लाता और खाता। आज तक वैसे ही श्रद्धा एक व्यक्ति है जो पहले दिन वृंदावन में मिला था और आज तक वैसे ही समर्पण, वैसे ही भाव, तनिक भी कहीं किंचित भाव में अंतर नहीं। सुधा निधि
का पाठ शाम के करते थे, चतुरासी जी सेवकवाणी का पाठ सुबह करते थे, 1.25 घंटा सेवकवाणी, 1.25 घंटा चतुरासी जी, और 2 घंटा लगभग सुधा निधि का गान कर रहे थे 4 बजे। एकदम भाव में आया कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, बचपन से भगवत मार्ग में निकले, साधना, जो काशी का काम था वो तो भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से जैसा हुआ हुआ, अब वृंदावन के कार्य में तो अभी अधूरा हूं। अभी 2-3 वर्ष हुए होंगे वृंदावन में आए हुए और राधा वल्लभ जी के बने हुए, सोई रिपोर्ट मिल गई थी। अधूरा जीवन वृंदावन रस को तो हमने जाना ही नहीं, और जाने का समय आ गया। और अब मन कोई साधन बन पाएगा मेरे से, क्योंकि अब तो जाने का समय। बहुत भोलापन था इसलिए कि अब समाज को देख करके समझ में आ रही, नहीं तो समाज शून्य जीवन था। चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, एकांत कमरा था, और ऐसी तन्मयता बने कि हे लाडली, बिल्कुल अबोध हो। आपको भी नहीं जानता, ना इस मार्ग को जानता हूं, तो अधूरा जीवन, और ऐसा पवित्र जीवन निकला और अधूरा जीवन जाएगा। अब कोई साधना तो कर नहीं सकता, आपको रिझाने की सामर्थ्य नहीं है। हमारे पास न भोग है, न इत्र है, न वस्तु है, न पदार्थ है, केवल मैं ही मैं हूं। और शरीर था कि साधना करूं, अब तो वो भी गया क्योंकि किडनी खराब है। बड़ा अर्थ भाव आया, बहुत, मतलब वो स्थिति हम आपको नहीं बता सकते। वो वही जानता है जिसका कोई संसार में नहीं है। बस उसी समय घटना घटी, वो हम नहीं बता सकते। बस इतना केवल कहते हैं, मेरे लिए ही तो साधना होती है, तू मेरा। भरोसा शब्द यहां आया, कभी जीवन में भरोसा शब्द नहीं था, साधना शब्द था। पद्मासन, जितेंद्रियता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, निष्ठा, भजन, साधन, इसी से हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। बस फिर उस दिन से जो बेपरवाही हमारे अंदर आई, मस्ती आई, तो हम तो मनाते हैं कि धन्य है ये किडनी जो फेल हो गई तो हमें पास कर दिया। हमारा भरोसा महारानी जी ने, बस उस दिन से वही बढ़ता चला जा रहा था भरोसा। उसी भरोसे का ये सब जो कुछ आप देख रहे हो, सब उसी भरोसे का है, और करता धरता वो वही हम आपको दे रहे हैं। भरोसा, महारानी जी का भरोसा, हृदय से भरोसा बैठ जाए, बस बेपरवाह। मेरे लिए मैं कह रहा हूं, तू मेरी, बस भरोसा जागृत हो गया। अच्छा, आपको श्री जी ने कहा तो आपको भरोसा हो गया, लेकिन मेरे तो आप प्रश्न कर, तो कौन कहला रहा है? कौन कहला रहा है? अगर तुम संत मानते हो, भक्त मानते हो, गुरु मानते हो, जो भी तुम्हारे अंदर भाव है, कोई भेद नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। मान लो मेरी महारानी जो बोल रही, मेरे लिए सिर्फ मेरी महारानी जो बोल रही कि मेरा भरोसा कर ले, मेरे गुरुदेव के रूप में मेरी महारानी बोल रही, इस संत के रूप में महारानी बोल रही, भक्त के रूप में महारानी बोल रही। मान लो अभी निहाल हो जाओगे। इस शरीर पांच भौतिक नाशवान मलमूत्र का भांड, इससे हम साधना करके श्री जी को दिखा पाए। बस आप रीझ जाओ, अपने से रीझ जाओ, और वो रीझ चुकी है। अगर वो रीझ चुकी ना होती तो हम यहाँ बैठे हुए चर्चा ना कर रहे होते, ना आप सुन रहे होते। यहाँ वृंदावन में प्रवेश पाना श्री किशोरी जी की कृपा से है, वृंदा देवी की कृपा से है। भरोसा। पूज्यपाद सूर्या बाबा जी महाराज, बाबा आजकल जिसको देखो वो पतन की तरफ ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर, असत पुरुषों का दर्शन, संभाषण, स्पर्श, इससे पाप बढ़ता है, मन मलिन होता है।
ध्रुवदास जी ने भी कहा है कि धाम, प्रिया, प्रीतम, इनके प्रति जिनके हृदय में प्रियता ना हो, ऐसों का स्पर्श ना करे। वृंदावन के वास को जिनके नाय हुलास, तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो अगर धामवास की उल्लास वृत्ति नहीं है तो ऐसे लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो भगवत विमुख हैं, पापाचरण करते हैं, उनसे संभाषण करने से, उनका स्पर्श करने से, उनके साथ खान पान करने से, अगर आप भजनानंदी हो तो भजन का तेज नष्ट हो जाएगा, बुद्धि मलिन हो जाएगी, और भजनानंदी नहीं तो और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए, जहां जहां जैसा भोजन मिला वैसा खा लिया, जैसे लोग मिले हंसे खेले बात किए, ये साधक की दृष्टि नहीं है। यदि असत पुरुषों का दर्शन, स्पर्श, संभाषण किया जाए तो पापों की वृद्धि होती है। यदि पुण्यात्मा महात्माओं का दर्शन किया जाए, संभाषण किया जाए, स्पर्श हो जाए तो पुण्य की वृद्धि होती है, पवित्रता आती है। इसी से हमारे यहां पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अधिक संग असत आचरण करने वाले दुरात्माओं का मिलता है। सत आचरण करने वाले महात्माओं का तो बिरला ही। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तब भक्तों का संग, संतों का संग मिलता है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आजकल तो इन बातों को भी सत्य नहीं मानते हैं, शास्त्रों को भी सत्य नहीं मानते हैं। जब शास्त्रों को सत्य नहीं माना जाएगा, संतों को सत्य नहीं माना जाएगा तो पतन ही होगा। कौन तुम्हें संभालेगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आजकल के लोग आधुनिक पद गाने वालों के पद गाते हैं, नहीं गाना चाहिए। सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, हरिव्यास देवाचार्य, इन महापुरुषों के जो समाधि के द्वारा भाव में प्रियालाल की दिव्य लीलाएं देख रहे, वो पद गाने चाहिए। इधर उधर के तुकबंदी जोड़ के, आजकल ये तुकबंदी से थोड़ी है चतुरासी जी, केलीमाल जी, महावाणी जी, ये भाव समाधि में डूबे हुए प्रियालाल की दिव्य लीलाएं जो हो रही, उन्हीं को रच रहे हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते हैं ऐसे आधुनिक शब्दावली को जोड़े हुए पदों का नहीं गायन करना चाहिए। अब जैसे अभी आते हैं एकांतिक में कोई, हमने गीता की टीका की, ठीक है, गीता भगवान की वाणी है, लेकिन तुम टीका करने के अधिकारी हो? तुम्हारी स्थिति कहां है? अगर कृष्णाकार स्थिति है तो तुम्हें लेके बात कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैंने गीता की टीका की? अगर भगवदाकार वृत्ति नहीं है तो तुम्हारी सामर्थ्य क्या है कि गीता के शब्दों को समझ लो? शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, भगवान की गुणवाणी भगवान में ही स्थित होकर के समझी जा सकती है। किसी भी ग्रंथ के अर्थ को जो महापुरुष किए हुए हैं, भगवत प्राप्त, उनकी वाणी, जो भगवत प्राप्त महापुरुष, उनके द्वारा जो पद है, उनके द्वारा जो वचन है, उनको मानो। वाणी उनकी जो समदर्शी है, जो निरपेक्ष है, जो मननशील है, जो निर्वैर है, जो भगवत स्थित द्वंद्वातीत है, उनकी वाणी, उनकी रचना।